हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डेंडेडेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि मोमो सूचिनोको को बाहर निकाल के खत्म कर देती है, लेकिन वो कीतो फैमिली को पचा नहीं पाया था, तो वो लोग जिंदा उसके पेट से बाहर आ जाते हैं। और तभी यहाँ का ज्वालामुखी फटने लगता है। शहर में सायरन बज जाता है कि ज्वालामुखी फट गया है, सब लोग तुरंत ये जगह खाली कर दें। इधर वो बुढ़िया नाकी मोमो से कहती है कि इसीलिए हम महान सरपेंट को बलि चढ़ाते थे ताकि इस जगह को ज्वालामुखी से बचा सकें। लेकिन अब सब खत्म हो गया क्योंकि महान सरपेंट मर चुके हैं और इसकी जिम्मेदार सिर्फ मोमो है। वो उसे एक कहावत भी सुनाती है जो उनके गाँव में सदियों से चली आ रही थी कि जब ड्रैगन आसमान की तरफ जाएगा तब ज्वालामुखी फटेगा। वही मोमो तो कुछ और ही सोच रही थी कि अगर केंचुए सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते तो यहाँ ऐसी कहावत क्यों है कि ड्रैगन आसमान की तरफ जाएगा। वो अब इन्हें बोलती है कि कहावत सरपेंट के बारे में थी ही नहीं, बल्कि हॉट स्प्रिंग में बने फाउंटेन्स के बारे में थी जो आसमान की तरफ जाते हैं, और वो सिग्नल था कि ज्वालामुखी फटने वाला है। और इन लोगों ने कहावत को गलत समझ लिया। मोमो अब सूचिनोको की बॉडी उठाती है और पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। इसके बाद वो खुद भी भागकर पहाड़ी से नीचे जाने लगती है और कीतो फैमिली वाले उसका पीछा करते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई महान सरपेंट के शरीर की बेइज्जती करने की। मोमो अब उस शरीर को ही उठा के भागने लगती है। वो उसे ले जाकर उस फाउंटेन में ठूस देती है जिसमें से पानी निकल रहा था। मोमो अब वापस भागकर पहाड़ी के ऊपर जाने लगती है। अगर उस ज्वालामुखी ने टाउन को खत्म कर दिया तो महान सरपेंट वाला अंधविश्वास सच हो जाएगा, और मोमो ऐसा नहीं होने देगी। वो ऊपर आके सूचिनोको का मुंह उठा लेती है। इसका पिछवाड़ा मोमो ने फाउंटेन में ठूस दिया था और इसका शरीर अब एक पानी के पाइप जैसा काम करेगा और इसके मुंह से पानी निकलने लगता है। लेकिन सूचिनोको का चिपचिपा लिक्विड भी बाहर आ रहा था। ज्वालामुखी से निकला लावा सब कुछ जलाते हुए आगे बढ़ रहा था। मोमो उस पर पानी डालती है जिससे लावा ठंडा हो जाता है, लेकिन पूरे जंगल में तो मोमो पानी नहीं डाल सकती। तभी नाकी मोमो को एक जोर की लात मारती है और बाकी फैमिली वाले भी यहाँ आ जाते हैं। नाकी कहती है कि वो मोमो की बलि देकर महान ज्वालामुखी को शांत करेगी। मोमो कहती है कि तुम्हारा गॉड तो महान सरपेंट हुआ करता था ना, अब बदल के ज्वालामुखी बन गया। वो सब मोमो को पकड़ने उसके पास आते हैं, लेकिन तभी बीच में मांजीरो आ जाता है, वही जो बूट्यूबर बनना चाहता था। मांजीरो बताता है कि एक हफ्ते पहले उसकी मास्टर का फोन आया था जो और कोई नहीं बल्कि मोमो की दादी सेइको है। उसने कहा था कि 3 बच्चे तुम्हारे गाँव आ रहे हैं तो उनका ख्याल रखना। मोमो को देखकर उसे लगा ही नहीं था कि ये सेइको की पोती है। उसे लगा कि ये बस एक फालतू टूरिस्ट है। मांजीरो अब कीतो फैमिली को संभालने लगता है और मोमो पाइप उठाकर आग बुझाने लगती है, लेकिन उसकी पावर कम होती जा रही थी। तभी इस पाइप में ईविल आई की बॉल आके लगती है और इसमें छेद हो जाता है। इसके बाद ईविल आई की नजर कीतो फैमिली पर जाती है जिससे उन्हें बदला लेना है। वो सीधा नाकी को मारने उसके पास जाता है, लेकिन कुछ होता है और उसका निशाना चूक जाता है। इसके बाद मोमो और मांजीरो नाकी को बचाने लगते हैं तो ईविल आई कहता है कि तुम हमेशा बीच में टांग अड़ाती हो, तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। मोमो उससे पूछती है कि ओकारुन कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया। ईविल आई कहता है कि मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं बोलेगा और मुझे भूख लगी है। अब मोमो, मांजीरो और नाकी तीनों एक साथ थे। ईविल आई भागकर मोमो की तरफ आता है। वो उसे जोरदार लात मारने वाला था पर मांजीरो उसे बचा लेता है। इसके बाद नाकी उसे जोरदार मुक्का मारती है पर उसे कुछ नहीं होता और मोमो उसे पकड़कर पीछे कर लेती है। इसके बाद मोमो ईविल आई के हाथ पैर पकड़ लेती है, लेकिन अपनी बॉल से वो छूट जाता है और मांजीरो को लात मारकर दूर फेंक देता है। मोमो की पावर भी अब काम नहीं कर रही थी और ईविल आई उसे जोरदार लात मार ही देता है, लेकिन तभी उसके मुंह पर एक पंच आके लगता है। ये पंच किसी और ने नहीं बल्कि उस बॉक्सिंग केकड़े ने मारा था जिसका नाम है मिस्टर मेंटिस, और वो यहाँ मदद करने आया था। मोमो पूछती है कि उसके बेटे का क्या हुआ, तो मेंटिस बोलता है कि उस बारे में बाद में बात करेंगे। तभी यहाँ यूएफओ की लाइट जलती है और उसमें से सेइको और तारो निकलकर बाहर आते हैं जो कि मेंटिस के यूएफओ में बैठकर यहाँ आ गए थे। अब सेइको और मेंटिस एक साथ ईविल आई पर हमला कर देते हैं और वो उसे कड़ी टक्कर दे रहे थे। इसके बाद सेइको
तारो को सिग्नल देती है और वो किसी रेस में भागने वाला हो ऐसे तैयार हो जाता है और फिर रेल के इंजन की तरह भागकर ईविल आई की तरफ आने लगता है। लेकिन ईविल आई एक मुक्का मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, क्योंकि आखिर वो है तो प्लास्टिक का पुतला ही। लेकिन फिर ईविल आई देखता है कि तारो के टुकड़ों में तालिस्मान लगे हुए थे। मांजिरो भी बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और तारो के टुकड़े ईविल आई के शरीर से चिपकने लगते हैं और वो उसका पूरा शरीर ढक लेता है। ऐसा होते ही ईविल आई रुक जाता है। सेइको कहती है कि हमने उसे पकड़ लिया, चलो अब घर चलते हैं। वहीं यूएफओ के अंदर मेंटिस का बेटा चीकू तीता बैठा हुआ था, जो कि यूएफओ से उस पाइप को उठाता है और पूरे जंगल के लावे को ठंडा करने लगता है। सेइको मांजिरो को डांटने लगती है कि उसने ठीक से ख्याल क्यों नहीं रखा और हालात इतने ज्यादा कैसे बिगड़ गए। जिस पर मांजिरो कहता है कि गलती आपकी है, आपने सिर्फ ये बताया कि 3 बच्चे आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, और आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए कि इतनी सी बात सुन के भी मैं मदद करने आ गया। तारो पूछता है कि अब मैं अपने इंटरनल ऑर्गन्स का क्या करूं? तो सेइको कहती है कि किसी पन्नी में डाल लो और क्या। और मोमो से पूछती है कि उस चश्मिश और उस बिल्ली का क्या हुआ, लेकिन मोमो तो यहाँ थी ही नहीं। मोमो मेंटिस के साथ भागकर उस घर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि ओकारून अब भी नीचे फंसा हुआ है। मोमो की पावर काम नहीं कर रही थी, तो मेंटिस मुक्का मार के घर का मलबा साफ करता है और मोमो देखती है कि वो पूरा गड्ढा तो ज्वालामुखी के लावे से भर गया था, यानी ओकारून उसके अंदर जल के राख हो गया होगा। ये देख मोमो शॉक हो जाती है और वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि ओकारून नहीं रहा। वो चीकू तीता से कहती है कि थोड़ा पानी गड्ढे में डालो, मैं इसके अंदर जाऊंगी, ओकारून अंदर ही होगा। मेंटिस कहता है कि यह नामुमकिन है, अगर तुम गई तो तुम भी जल जाओगी। मोमो कहती है कि मैंने उसे बचाने का प्रॉमिस किया था, ओकारून मेरा इंतजार कर रहा होगा। चीकू तीता ऊपर से कहता है कि वो इस गड्ढे में पानी नहीं डालेगा, क्योंकि मोमो को उसके अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। मोमो फिर भी उसमें कूदने जाने लगती है, पर मेंटिस उसे पकड़े रखता है। तभी वो देखते हैं कि चीकू तीता ने अपने यूएफओ से पूरे लावे को ही बाहर निकाल लिया था। उसके बाद उसमें पानी डालकर उसे ठंडा कर देता है। मोमो उसको खोलती है तो ओकारून और टर्बो ग्रैनी अंदर ही थे और सही सलामत जिंदा थे। ओकारून मोमो से कहता है कि मुझे यकीन था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगी। टर्बो मोमो पर गुस्से में चिल्लाने लगती है कि इतनी देर से वो कहाँ थी और जल्दी क्यों नहीं आई। मोमो कहती है कि टर्बो ग्रैनी के बारे में तो वो भूल ही गई थी। ओकारून अब बताता है कि अगर वो टर्बो ग्रैनी को बचाने वापस नीचे नहीं जाता तो जिंदा नहीं बचता, क्योंकि सूचिनोको की उल्टी से वो दोनों जलने से बच गए और कमरे के अंदर लावा आया ही नहीं। वो पूछता है कि जीजी कहाँ है, तो मोमो कहती है कि पता नहीं कैसे, पर वो पहले ही बाहर आ गया था। वो ओकारून को अब बाहर निकालती है और ठोकर खाने से ओकारून मोमो को पकड़ लेता है और माफी मांगते हुए दूर हो जाता है। लेकिन फिर मोमो खुद ही उसे गले लगा लेती है और माफी मांगती है कि वो उसे बचाने नहीं आ पाई और शुक्र है कि वो जिंदा बच गया। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये आर्क अब खत्म हो गया है, लेकिन क्या ये लोग ईविल आई को जीजी के शरीर से बाहर निकाल पाएंगे? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।